नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। किसाऊ बांध परियोजना में आएगी तेजी, गृह मंत्री अमित शाह लेंगे बैठक, मुख्य सचिव समेत अफसर होंगे शामिल। अल्मोड़ा में सीएमओ पद पर 3 दिन में 2 बार बदलाव, स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक पर उठे सवाल। उत्तराखंड में एसआईआर अभियान सोमवार से होगा शुरू, बीएलओ का मोबाइल फोन रिचार्ज करेगा आयोग। किच्छा टेंडर मामले में नैनीताल हाईकोर्ट सख्त, टेक्निकल बिड खोलने पर लगाई रोक, निविदा की शर्तों को कोर्ट में चुनौती। देहरादून में 13 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षकों का आंदोलन, प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षा संघ ने 8 जून को सचिवालय कूच का किया ऐलान। लक्सर में अवैध मीनार हटाने की कार्रवाई फिर से शुरू, मस्जिद कमेटी ने खुद शुरू किया ध्वस्तीकरण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं अल्मोड़ा की खबर से। अल्मोड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अल्मोड़ा के हवालबाग विकास खंड में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर एवं खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने किसानों को धरती मां का रक्षक और अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि कृषि राज्य की आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। हमारी सनातनी परंपरा में हम किसी भी कार्य के शुभ करने से पहले शुभ नमन करते हैं, ईश्वर का वंदन करते हैं, उसी परंपरा का निर्वहन करते हैं। देखिए, इसके पीछे मुख्य हेतु है खेत बचाने का, मिट्टी बचाने का, हमारी जमीन बचाने का, पानी बचाने का अभियान है। और विशेषकर प्राकृतिक खेती की ओर लोग जाएं, जो हमारी पुरानी समय में विरासत के तौर पर जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिया था, उसको अपनाने की तरफ लोगों को प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। और सरकार के प्रयासों से आज ये काम पूरे देश के अंदर लोगों में बहुत बड़ी जागरूकता लाने का काम कर रहा है और उत्तराखंड में भी हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज यहाँ पर ये अभियान शुरू हुआ है, पूरे प्रदेश के अंदर लोगों को इसके लिए प्रेरित करेंगे। और सच में चूँकि कम कीटनाशकों का उपयोग होगा, कम रसायनों का उपयोग होगा, यूरिया कम से कम जाएगी, तो निश्चित रूप से जो अन्न उत्पादित होगा वो अपने आप में औषधिपूर्ण होगा। जैसे हमारे पुराने समय में हमारे पूर्वज जो खेती करते थे, वो अन्न भी औषधि जैसा होता था, अन्न औषधि का काम करता था। तो ये हमको नए समय में जिस प्रकार से ज्ञान विज्ञान बढ़ा है, अंधाधुंध भौतिकता की दौड़ बढ़ी है, उसमें जो हमारे ये पुराने दिए हुए जो मंत्र हैं, हमारी संस्कृति है। और आगे बढ़ते खबरों में, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किच्छा नगर पालिका क्षेत्र में डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने के लिए जारी निविदा प्रक्रिया में रखी गई निविदा में शर्तों को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिलहाल तकनीकी बोलियां खोलने की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह की तारीख तय कर दी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करना होता है, लेकिन चंपावत जनपद में किच्छा नगर पालिका के क्षेत्र में यह पाया गया कि जहां पॉपुलेशन 1 लाख की है, वहां मानकों के विपरीत जाकर 2 लाख का एक्सपीरियंस मांगा गया, जिससे कोई बड़ी कंपनी आकर ये डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन करे। इस पर पहले भी आरिफ अंसारी द्वारा पूर्व में एक याचिका दाखिल की गई थी और इस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था, लेकिन फिर जो है किच्छा नगर पालिका की ओर से एक और टेंडर निकाल दिया गया, वही 2 लाख की शर्त रख दी गई। तो इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है, पूछा है किच्छा नगर पालिका से वो बार बार इस तरीके की कंडीशन क्यों ला रही है, और मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह रखी है और तब तक के लिए कहा है कि किसी की भी तकनीकी बिड आगे नहीं खोली जाए। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां कुंभ मेला 2027 को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक मेला नियंत्रण भवन में आयोजित हुई। बैठक में नवनियुक्त आयुक्त गढ़वाल मंडल आनंद स्वरूप ने बैठक की अध्यक्षता की और गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने कहा कि कुंभ को भव्य और दिव्य बनाए जाने के लिए को लेकर तैयारियां की गई और उन्होंने समीक्षा बैठक भी की।
आयुक्त का चार्ज लेने के बाद मेरी ये पहली बैठक है और इसमें मैंने जो अब तक तैयारियां कर ली गई हैं, जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनकी प्रगति के बारे में जानकारी ली है और जो आगे काम होने हैं भी उनकी भी मुझे जानकारी मैंने ली है। और हम लोग जो है जो कुंभ होने वाला है इसकी जो सबसे भव्य जो कल्पना की गई है कि सबसे सुंदर और भव्य कुंभ हम बनाएंगे, उसके लिए ये प्रयास हो रहा है, वो काम किया जा रहा है। सर, जिस तरह से सर समय जो काम मानसून के पहले होने हैं उसको हम लोगों का प्रयास है कि उसको मानसून के पूर्व ख़त्म कर लें। बहुत से काम मानसून के बाद किए जाने हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षा संघ उत्तराखंड ने देहरादून में प्रेस वार्ता कर शिक्षकों की 13 सूत्री मांगों के समर्थन में 8 जून को विशाल रैली और सचिवालय कूच का ऐलान किया है। जगवीर सिंह खरोला, प्रदेशीय उत्तराखंड जूनियर हाई स्कूल शिक्षा संगठन का प्रदेश महामंत्री। और हम लोग अपने 13 सूत्री जो मांग हमारी है, शासन से विगत कई वर्षों से लंबित है, उसमें अंतिम चरण 5वां चरण जो हमारा है आंदोलन का, वो है विशाल गर्जना रैली जो हमारी परेड ग्राउंड से 8 जून को प्रारंभ होगी, जिसमें हमारे 13 जनपदों से लगभग जो हमारे टोटल जो 15,000 जो टीचर हैं उनमें से कम 12,000 से अधिक शिक्षकों के आने की यहाँ पर उम्मीद है। पहले तो मैं सभी मीडिया के आए हुए सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षा उत्तराखंड की ओर से। जैसा कि आप ये जो आज हमारी प्रेस वार्ता की गई है, हमारा प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षा संघ 1 मई 2026 से लगातार जो है चरणबद्ध आंदोलन हमारा जो है चल रहा है। तो इससे पहले हमारे और जो हमारा 8 तारीख को जो आंदोलन होना है, इसमें हमारा गर्जना रैली होनी है और परेड ग्राउंड से लेकर सचिवालय कूच का कार्यक्रम है। तो इससे पहले हमारे 4 चरण पूरे हो चुके हैं। और अब खबर लक्सर से है, जहां प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद सुल्तानपुर मस्जिद कमेटी ने मस्जिद की अवैध मीनारों को तोड़ने का काम फिर से शुरू कर दिया है। एसडीएम अनिल शुक्ला ने बताया कि कमेटी से बातचीत कर मीनारों को हटाया जा रहा है। हाँ, मंदिर मस्जिद के जो कमेटी है उससे हमारी बात हुई और मैंने पूछा उनसे कि आपकी मस्जिद जो है इतनी ऊंची हो गई है, उत्तराखंड में सबसे ऊंची मस्जिद का इसको तमगा मिला हुआ है, आप इसकी ऊंचाई कम कर रहे हैं कि नहीं? उन्होंने कहा नहीं, मैं ऊंचाई कम कर रहा हूँ और इसी के देखने के नियत से मैं गया था। तो इनके द्वारा जो है वहाँ पर पुनः जो है उसको तोड़ की कार्रवाई खुद ही स्वेच्छा से की गई। तो ये बराबर उसको जो है तोड़ की कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे उसकी ऊंचाई नीचे की जा सके। उत्तराखंड की सियासत में राहुल गांधी की रद्द हुई जनसभाओं को लेकर घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को जनसभा स्थल तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी गई, जिससे कार्यक्रम प्रभावित हुए। वहीं भाजपा इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित और पूरी तरह बेबुनियाद बता रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दिनेशपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुचंद हरिचंद मंदिर के महंत विवेक महाराज की माता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन इस दुख की घड़ी के बीच भी उत्तराखंड की सियासी तपिश साफ महसूस की गई। मीडिया से बातचीत के दौरान हरीश रावत के निशाने पर सीधे तौर पर सूबे की भाजपा सरकार रही।
हरीश रावत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे का जिक्र करते हुए सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल में प्रस्तावित जनसभाएं सिर्फ खराब मौसम की वजह से रद्द नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे भाजपा सरकार की घबराहट थी, जिसने राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को कार्यक्रम स्थलों तक पहुंचने ही नहीं दिया। ये सब मुझे लग रहा है एक षड्यंत्र पूर्वक जो है डीजीसीए और दूसरी संस्थाओं ने पायलट को ठीक से गाइड नहीं किया और ठीक से सूचनाएं नहीं दी, जिसके कारण जो है उनका हेलीकॉप्टर जो है वहाँ नहीं पहुँच सका। और ये सब एक मुझे षड्यंत्र दिखाई देता है, सत्ता का षड्यंत्र दिखाई देता है। लेकिन राहुल गांधी जी का संदेश जन जन तक पहुँच गया और एक अभूतपूर्व रैली अल्मोड़ा में हुई और उसी तरीके से पूर्व सैनिकों की रैली जो है पौड़ी में हुई और भाजपा को तब से 10 लगे हुए। इस गलती के लिए क्या स्टेप लेंगे कांग्रेस वाले? जो बीजेपी वाले गलती क्या, इसके लिए कांग्रेस क्या स्टेप लेंगे आगे? जनता जनार्दन लेगी, जनता कह रही है भाजपा का षड्यंत्र। आपने घोषणा की थी, एक बंगाली समाज की एक मूलभूत समस्या है कि इनको अनुसूचित जाति का दर्जा निरंतर प्रगतिशील है। हमारे समय में ही एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे और डाटा सब जुटाए गए थे और जब से कांग्रेस की सरकार नहीं रही तब से वो प्रोसेस ठंडी पड़ गई है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बंगाली समुदाय को अपमानित करने का काम करती है। वहीं हरीश रावत के इन गंभीर आरोपों पर पलटवार करने में भाजपा ने भी देरी नहीं की। गदरपुर से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के एक बड़े नेता हैं और उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। मौसम खराब होने की वजह से वीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत कदम उठाए गए, लेकिन कांग्रेस इस पर घटिया राजनीति कर रही है। देखिए, इस समय जो कांग्रेस पार्टी है, ये देश के अंदर अराजकता फैलाना, झूठ का पुलिंदा बनाना और झूठ की बुनियाद बना के उस पर महल खड़ा करना चाहती है। राहुल गांधी का जीवन हम लोगों के लिए भी अनमोल है। राजनीतिक पार्टीबाजी ये सब जीवन भर चलते रहेंगे और खुद ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इस बात को सोचना चाहिए कि राहुल गांधी के चाचा जी हेलीकॉप्टर में ही क्रैश होने से दिवंगत हुए थे, संजय गांधी जी, और कई ऐसे महान विभूतियां हैं जो इस हेलीकॉप्टरों की दुर्घटना की वजह से हमको छोड़ के चले गए। तो राहुल गांधी जी का जीवन हम लोगों के अनमोल है। साफ है कि राहुल गांधी की रद्द हुई जनसभाओं ने उत्तराखंड में एक नया सियासी मुद्दा खड़ा कर दिया। कांग्रेस जहां इसे सरकार की सोची समझी साजिश करार दे रही है, तो वहीं भाजपा इसे सिर्फ और सिर्फ मौसम की बाध्यता बता रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आरोप प्रत्यारोप का ये दौर आगामी चुनावी समर में जनता के बीच क्या असर दिखाता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देहरादून जिले के हजारों जरूरतमंद लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। विभाग वृद्धजन, दिव्यांगजन, विधवाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लिए संचालित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर रहा है। समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, ईबीसी अन्य वर्गों में समाज कल्याण की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति आवेदन के लिए भारत सरकार का NSP पोर्टल है। वर्ष 2026-27 जो वर्तमान में चल रहा है, इसके लिए भारत सरकार ने नए आवेदन और जो पुराने बच्चे हैं और नवीनीकृत हो रहे हैं उनके लिए पोर्टल ओपन कर दिया है। तो यह भारत सरकार का पोर्टल 2 जून से लेकर 30 सितंबर तक के लिए ओपन हो गया है। तो जिन बच्चों ने एडमिशन प्राप्त कर लिए हैं वे छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी सूचना हमने समस्त कॉलेजों को भी दे दी है, प्रत्येक संस्थान को दे दी है। जो प्राइवेट संस्थान ज़्यादा हैं उनकी सूचना सब प्रेषित की जाती है। तो अधिक से अधिक बच्चे समय से इसमें आवेदन।
और आगे बढ़ते खबरों में उत्तराखंड एसटीएफ ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और बेटिंग ऐप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 84 वेबसाइटों को ब्लॉक कराया है। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में चल रही बेटिंग और सट्टेबाजी पर सरकार ने कानून को और सख्त बनाया है। नए संशोधन के तहत ऑनलाइन सट्टा संचालन और उसमें संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। हाँ देखिए, जो गेमिंग बेटिंग या इस तरह के जो सट्टेबाजी खासकर ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे लिंक और ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इस तरह को करती हैं। अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार द्वारा भी और उत्तराखंड सरकार द्वारा भी गेमिंग कानूनों में इस तरह की बेटिंग पर संशोधन लाया गया और उसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया। खासकर कोई भी बेटिंग करने के लिए इसमें ऑनलाइन प्रतिबंधित किया गया है और उसमें अगर कोई इस तरह का चलाता है तो उस पर जो है सज़ा का प्रावधान भी 5 साल तक बढ़ाया गया है। सर्च वारंट का भी उस प्लेस का भी प्रावधान किया गया। साथ ही साथ अगर उससे कोई अवैध संपत्ति ऐसी जुए सट्टे के चलाकर कोई अर्जित करता है तो उसकी संपत्ति जब्ती के भी कड़े प्रावधान किए गए। और अब खबर लक्सर से है, जहां जिलाधिकारी के निर्देश पर लक्सर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। एसडीएम अनिल शुक्ला और तहसीलदार दीवान सिंह राणा की अगुवाई में लक्सर नगर के मेन बाजार में कार्रवाई की गई। सड़क पर सामान फैलाने वाले दुकानदारों से सामान हटवाया गया। सड़क और नाली के दायरे में किए गए अतिक्रमण को भी तोड़ा गया। हाँ, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश है कि मार्केट को स्वच्छ, साफ सुथरा और इंक्रोचमेंट मुक्त किया जाए। उसी के तहत ये अभियान चल रहा है और जो भी सामान बाहर दिखाई दे रहा है उसे अंदर किया जा रहा है। जिन्होंने इंक्रोचमेंट किया है उसे तोड़ा जा रहा है और मार्केट को जनता के आवागमन के लिए सुविधाजनक रहे, इसीलिए ये सारी कार्रवाई हो रही है। ये लगातार जारी रहेगा और आगे भी 2-4 दिन बाद फिर हम आएंगे और बराबर आते रहेंगे और ये जो है जो भी इंक्रोचमेंट है या जो बाहर दुकानें लगाते हैं उनको अंदर कराएंगे और इसके पश्चात हम सीधा चालान करेंगे। चालानी कार्रवाई अभी तक हमारी 9 हो चुकी है और आगे भी हम जारी रखेंगे। और अब खबर नैनीताल से है, जहां संगीत नाटक एकेडमी के तत्वाधान में आयोजित एकेडमी अवार्डीज थिएटर फेस्टिवल के तहत नैनीताल में 8 जून को प्रसिद्ध नाटक को जन्मया नहीं मंचन किया जाएगा। ये प्रस्तुति राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित रंगकर्मी और युग मंच के अध्यक्ष जहूर आलम के निर्देशन एवं अभिनय में शैले हॉल में होगी। नाटक में भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी और उसके दर्द और मानवीय संवेदनाओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। पहले जो है जो अवार्डी नाटक है जिसका मुझे अवार्ड मिला था संगीत नाटक अकेडमी राष्ट्रपति के हाथों से, तो उन सारे जितने भी अवार्डी थे संगीत नाटक अकेडमी के, तो सबका एक फेस्टिवल जो है पहले गोवा में होना था। लेकिन वो मृत्युवयता का जो अभी ऐलान हुआ है देश के सामने जो संकट है, तो उसको देखते हुए वो जो है स्थगित किया गया वहाँ का गोवा वाला। तो उनका फिर ये मैसेज आया है कि जो जहाँ अवार्डी है पूरे देश भर में 15 से 20 लोग हैं वो जो निर्देशक हैं नाटकों के, जिसमें से एक मैं भी हूँ, तो उनसे ये कहा गया कि आप अपने ही स्थान पे उस नाटक को करिए ताकि वो ट्रैवल का जो खर्चा है वो बच जाए। तो इसलिए हम ये जो हमारा ये नाटक जो सिलेक्ट हुआ था वहाँ पर, वो जन्मया नहीं, असगर वजह साहब का नाटक है ये, तो उसको यहाँ हम लोग 8 तारीख को उसकी परफॉर्मेंस कर रहे हैं और तैयारी हमारी पूरी है। और शैले हॉल में नैनीताल में 8 तारीख को 7 बजे से इसका शो होगा और उसमें जो नैनीताल के मशहूर कलाकार हैं तो पूरी टीम जो है इसमें लगी हुई है तैयार। और अब खबर नैनीताल से है, जहां ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी भीमताल में कर्मचारी की मौत पर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित परिजनों सहित अन्य लोग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने पर जोर दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बारिश के बीच हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत होने का दावा किया है। बता दें कि ओखलकांडा निवासी तेज सिंह बोरा की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी। वर्क मेरा छोटा भाई था, ये ग्राफिक एरा में काम करता था
तो यहाँ तो ये हाउस कीपिंग में था, तो इसको इनने तो ऊपर छत में चढ़ा दिया। तो वहाँ हाई टेंशन लाइन चल रही, तो इन्हें नंगे पैर वहाँ पानी भरा था, तो वहाँ हाई टेंशन लाइन में चिपक गया। फिर ये तल्लीताल हॉस्पिटल लेके आए हैं। इनने मुझे नहीं बताया, तो मुझे कोई इंक्वायरी नहीं है। तो मुझे कहीं बाहर से पता चला कि आपके भाई को करंट लग गया। मैं तल्लीताल हॉस्पिटल आया। तल्लीताल हॉस्पिटल में जैसे ही आया तो मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी। ये आप क्या चाहते हैं आप? तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे भाई के बच्चों के लिए तो उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा या उनका जो भी है तो ये वो करें। अब जो जाने वाला था वो तो चले गया, उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और अब खबर रुद्रपुर से है, जहां पुलिस लाइन परिसर में खड़े पुराने और कबाड़ घोषित वाहनों में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के समय पुलिस प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे जवानों ने तत्काल मुस्तैदी दिखाते हुए आग पर काबू पाने का प्रयास किया। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में एक बुजुर्ग महिला संतुलन बिगड़ने के बाद गंग नहर में गिर गई और तेज बहाव में करीब 1 किलोमीटर तक बहती रही। गंग नहर में बह रही महिला पर एक युवक की नजर पड़ते ही उसे तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से महिला के रेस्क्यू का अभियान शुरू किया गया। एक माता जी बहकर आई थी और ये देखिए माता जी को बचाते हुए हम सभी भाई। आंटी पकड़ लो उसको, बस 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 बस, चलो चलो। ओ नहीं, रुक जाओ और रुक जा। अरे उनका मुंह भाई जिंदी नहीं है वो। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का